हेलो कैसे अदो। हो दोनों? काफी टाइम बाद मिले। अरे ली, तुम आ गई। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा हनीमून काफी अच्छा रहा होगा। तुम काफी खुश लग रही हो। हाँ अच्छा रहा, तुम्हें भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। मार्स, इन्हें बात करने दो, हम अंदर चलते हैं। चलो चले। ठीक है। अर्दो चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ ठीक है, चलो। चलो वहां बैठो। अरे बैठ भी जाओ। क्या मांग रही हो? गिफ्ट। और कैसा गिफ्ट? अरे दो ना। मुझे पता था तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी उसके पेरेंट्स से काफी अच्छी मुलाकात रही है। उसके पेरेंट्स कैसे हैं? और उसके पापा, तुमने इटली का चर्च देखा? और मैंने सुना वहाँ की स्पैगेटी बहुत अच्छी है और वहाँ की चॉकलेट। अरे बस बस, इतने सवाल पूछोगे, कैसे जवाब दूं? जरा देखो तो कितनी चमक रही हो। मुझे डर है कि तुम अपनी खुशी में मुझे भूल ना जाओ। अरे सच बताऊं तो ये गिफ्ट ना होता तो मैं शायद तुम्हें भूल ही जाती। मैं जानती थी, मैं जानती थी। जब से तुम मार्स से मिली हो, मैंने इन चीजों के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अरे मजाक कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम दोनों इटली में ही रहने वाले हो? हमने इस बारे में बात की थी। इसके पेरेंट्स चाहते हैं हम इटली में जाएं। मुझे लगा था वहाँ के भी हमारी चाइनीज की तरह ही कॉन्सेप्ट्स होंगे। वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अगर मुझे तुमसे मिलना होगा तो मुझे इटली जाना होगा। अरे मैं अभी थोड़ी जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे हैंडओवर का काम करना है। क्या ये वही बात है जैसे हाउ द स्टील वाज टेम्पर में कहते हैं कि सैक्रिफाइसेस के बिना कुछ नहीं मिलता? इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अर्ध वो ऐसी बातें तो नहीं करती थी। तुम्हें पता है, मैंने जापानीज स्कूल का इंटरव्यू पास कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसमें नाखुश क्यों हो? तुम यही तो चाहती थी ना? क्या हुआ है? पैसों का इशू है क्या? अरे नहीं, पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास स्कॉलरशिप है। जापान में मैं अपने खर्चे के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हूँ। ये बात येशुई के बारे में है। येशुई को क्या हुआ? ये तो मैंने आते ही देख लिया था। बधाई हो। लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया। इतनी बड़ी बात हुई और मुझे बताया तक नहीं। क्या हुआ है? तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? प्रॉब्लम मेरी है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, सच में बहुत अच्छा। वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन ये उसका और मेरा पहला प्यार है। वो हमेशा खुद को मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ जो उसे इग्नोर कर रही हूँ। मेरे लिए उसने इटली में काम करने से इनकार कर दिया और उसने कह दिया कि वो मेरे साथ जापान जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं ये चाहती कि वो अपने खूबसूरत सपने मेरी वजह से छोड़ दे। उससे पता है तुम क्या सोच रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात उससे कैसे कहूँ। जाओ सीधे बात करो। इस चीज को अवॉइड मत करो। वैसे भी तुम दोनों की आपस की प्रॉब्लम है। अब अरे फिक्र मत करो, अभी भी मैं तुम्हारे पास हूं।
मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ ये गाने शेयर करूं। ये कौन सा गाना है? इसका नाम है आई हियर यू। ओह अच्छा, इसका नाम है आई हेयर यू। बहुत ही प्यारा गाना है। तुम्हें पसंद आया? यशुई, असल में मैं तुमसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तुम क्या बात करना चाहती हो? क्या ये काफी सीरियस सवाल है? मैंने कुछ देर पहले बहुत कुछ सोचा है। जब से मैं तुमसे मिली हूं, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रोशनी हो, जिसने मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें रोशन कर दी। अगर मैं तुम्हारे साथ कोई काम करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, और हम दोनों के प्यार से भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल एक सपना है। क्योंकि ये सब कुछ इतना खूबसूरत है कि मुझे ये सच नहीं लगता। भला अपने आप को पागल क्यों बना रही हो? तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये सब सच है और बहुत खूबसूरत भी है।
तुम्हें मेरी माँ के बारे में भी पता है, और मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के सारी चीजें हर एक पल बता चुकी हूँ। मैं पहले यही सोचती थी कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से अकेले पाला है। उनका मेरे पापा के साथ रिलेशनशिप उन्हें हमेशा उदास कर देता था। इसलिए मैं अक्सर चाहती थी कि जैसा मेरी माँ मुझे कहेंगी मैं हमेशा वैसे ही करूं ताकि वो खुश रहें। फिर वो चाहती थी कि मैं एक स्कूल जाऊं। फिर मैं उनकी खुशी के लिए उस स्कूल में गई और मैंने उनकी खुशी के लिए सूटेबल प्री स्कूल एजुकेशन ली, और मैंने उनकी खुशी के लिए फर्स्ट क्लास किंडरगार्टन में टीचर की नौकरी की, और उनकी खुशी के लिए मैंने बहुत से लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट की। सब कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मैं किसी धोखेबाजी वाली शानदार सफर में हूं। ऐसी जिंदगी की वजह से मैं खुद को खोने लगी थी। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी का एक सबसे अहम फैसला किया। मैंने किंडरगार्टन की नौकरी छोड़ दी। मैंने जापानीज सीखी और डबिंग प्रैक्टिस की। मैंने पैसे जोड़ने के लिए बहुत सी जगह काम किया ताकि जापानीज डबिंग स्कूल में पढ़ सकूं। हर बार अगर कोई मुझे डिस्करेज करता है या मुझसे कोई सवाल करता है या अगर मेरी माँ मुझे समझ नहीं पाती तो मैं ये खुद से कहती थी, बेअर्दो, तुम एक दिन बहुत अच्छी वॉइस एक्ट्रेस बनोगी। मैं बस एक बात जानती थी कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगी। और आज ये वही मौका है जो मुझे अपनी 22 सालों की मेहनत से मिला है। इसलिए अगर जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी है जिस तरह मैं चाहती थी। लेकिन तुम मेरे लिए एक बहुत ही कीमती गिफ्ट हो। मुझे नहीं पता ये एक ब्लेसिंग है या एक टेस्ट है, लेकिन जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं खुद से कहती हूँ कि हम दोनों का प्यार आखिरी दम तक रहे। लेकिन जैसे जैसे मेरे स्कूल के दिन नज़दीक आ रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ और वो काम करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ, और सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जापान पढ़ने का आइडिया छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने सपनों को छोड़ो, मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहो, मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशों को मत तोड़ो सिर्फ मेरे सपने पूरे करने के लिए। वरना जैसे पहले मैं थी तुम भी वैसे बन जाओगे। येशुई, तुम्हें याद है रिन किंगजो ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं हैं। तब मुझे वो बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। लेकिन अब लगता है कि उसने सही कहा था। हम सच में एक दूसरे के लिए नहीं हैं।
हम एक दूसरे की दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, लेकिन असली जिंदगी डेली नेसेसिटीज से भरी हुई है। हम दोनों सिर्फ क्यूरोसिटी पर जिंदा नहीं रह सकते। यीशुई, मैं जो अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची हूं, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस रिश्ते की वजह से अपने सपनों को छोड़ दूं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मेरी ख्वाहिशों की वजह से अपने सपनों को छोड़ दो इस रिश्ते को डिफेंस करने के लिए। मुझे पता है, अगर तुम इस रिंग को अपने पास रखोगी तो तुम ख्यालों में खो जाओगी। क्या मैंने तुम्हें प्रेशर दिया? मैं अभी के लिए रख रहा हूं, बिना किसी चिंता से स्कूल जाओ। यीशुई हमेशा से आजाद रहा है, मैं उसे कभी भी कुछ करने से नहीं रोकती। तुम्हारे लिए वो अपना स्टूडियो जापान शिफ्ट करने का सोच रहा था, फिर भी तुम कैसे कह सकती हो कि वो आजाद है? क्या उसने तुमसे ये कहा? हाँ, उसने मुझसे ये तब कहा था जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था। टूटते तारे सबके लिए होते हैं, लेकिन ये फायरवर्क्स ये सिर्फ हम दोनों के लिए है।
और ये वाला, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। हेलो, कौन? बेअर्दो, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से स्टूडियो के सब लोग परेशान हैं। कौन बोल रहा है? मैं हो शाओटोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये मत कहना कि तुम मुझे जानती नहीं हो। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये कह रही हो। रुको जरा, क्या तुमने जापान जाने की रिक्वेस्ट नहीं की थी? तुमने ही मिस्टर यी से कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ आए। शियान यिन और उसके कोलीग ने वॉयलिन का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें नहीं पता वो एक ऐसा ऑर्डर था जो कभी किसी स्टूडियो को नहीं मिला। तुम्हें पता है शियान यिन और मिस्टर यी के स्टूडियो पर कितना असर पड़ रहा है? तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब पड़ रही है? और मिस्टर यी तुम्हारे साथ जापान जाने का इरादा कर रहे हैं और उन्होंने इस बड़े ऑर्डर को भी रिजेक्ट कर दिया और अपने स्टूडियो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है कि तुम दूसरे लोगों की कैसे जिंदगी सही कर सकती हो? हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। तुम चुप क्यों हो? हो शाओटोंग, तुम फिक्र मत करो, जैसा तुमने कहा है वैसा कुछ नहीं होगा। मैं फोन रखती हूँ। दो बोतल चिली सॉस, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सही है। हाँ ये भी हो गया। माँ, आप मेरे लिए इतना सब कुछ पैक क्यों कर रही हैं? मैं वहाँ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, कहीं भागने नहीं जा रही। अगर आप इतनी सारी चीजें पैक करेंगी तो अरे मेरा ये क्या तो कर मेरा रही लगेज हो? ओवरवेट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। ये स्पाइसी फूड तो देखो, इससे तुम्हारा स्टमक ठीक रहेगा और तुम ज्यादा खाना खा पाओगी। विदेश जाओगी तो घर की याद आएगी तुम्हें, और इसलिए खाना खाना होगा तुम्हें। ऊपर से इतनी भोली हो तुम, भला तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं मैं। इसे यहाँ मत रखना, यहाँ हम सॉसेज रखेंगे। और ये क्यों इतनी कम बची है? क्या हुआ? माँ, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप अपना ख्याल रखना, हेल्दी खाना खाना। मैं आपको वीडियो कॉल करती रहूंगी, आप मेरे मैसेजेस का जवाब देना। अच्छा अच्छा ठीक है, जब वहां पहुंच जाओगी तो प्लेन से उतरते ही मुझे कॉल करना, ठीक है बेटा? विदेश है तो पैसों की कमी मत रखना, जो खाना चाहो खरीद लेना। अगर कुछ भी होता है तो मुझे कॉल कर लेना, मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहेगा। अगर तुम्हें बहुत घर की याद आने लगे तो वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी डिशेज बनाऊंगी। अरे उन्हें वहीं छोड़ दो, चलो जल्दी से पैक कर लो और फिर जल्दी सो जाना, ठीक है? ठीक है। वैसे कल यीशु तुम्हें लेने आएगा ना? हम कल साथ में जाएंगे। ओह अच्छा। नहीं, अगर तुम दोनों प्लेन से जाओगे तो उसकी गाड़ी का क्या होगा? वो कैसे ले जाएगा उसे? अरे माँ, आप इसके बारे में इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? कल जब हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ा कर देगा और उसके कोलीग वहां आकर उसे ले जाएंगे, ठीक है? हाँ अच्छा, ये भी ठीक है। मैं क्या कह रही थी, यीशु बहुत ही एक्शन जैसा है। वो कुछ भी सोच समझ के नहीं करता है। वो तुम्हारे साथ जाएगा तो मैं तो चिंता से मर जाऊंगी।
माँ वैसे किसकी तरफ है? तुम खुद ही सोच लो। जापान में टाइम पर खाना खाना, ठीक है? भूखे मत रहना, अपना ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तुम लोग। अरे मैं मदद करती हूँ बेटा। नहीं शुक्रिया आंटी, मैं संभाल लूंगा। आराम से, काफी भारी है। देखो वहां जाकर इतनी ज्यादा पढ़ाई भी मत करना कि तुम्हारा दिमाग काम ना करे। ठीक है माँ, मैं समझ गई, आप फिक्र मत करें। अगर तुम इसके साथ जापान नहीं जाते तो मैं चिंता से ही मर जाती। तुम्हें पता है ना मेरी बेटी बहुत नासमझ है। प्लीज उसका ध्यान रखना, ठीक है? आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्दुओं का ख्याल रखूंगा और कभी भी उसे तकलीफ नहीं होने दूंगा। और तुम बातचीत करके मामला निपटा लेना, बिला वजह लड़ना झगड़ना मत, ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाओ अब। चलो जाओ भी, चलो चलो भी अब। चलो। ख्याल रखना। गाड़ी में बैठो। हम चलते हैं आंटी। हाँ अर्दुआ सुनो, पहुंचकर मुझे जाते ही कॉल कर लेना। टाइम मिले तो मैसेज कर देना, ठीक है? या फिर वीडियो कॉल कर लेना। हम्म, अरे रो मत बेटा, रो मत। ये तो खुश होने की जर्नी है, तुम क्यों रो रही हो? माँ आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं जब कॉल करूँ तो उठा लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगी बेटा। माँ पहुंचते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? पहुंचकर मुझे कॉल करना। पैसों की कमी मत रखना बेटा। एक तोहफा है तुम्हारे लिए, अपना बैग मुझे दो। इसे मैंने खुद बनाया है, ये तुम्हारे लिए गुड लग लाएगा। रोना बंद करो मेरी छोटी बेवकूफ।
अर्दो, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से सब लोग परेशान हैं और उसने स्टूडियो के सबसे बड़े ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें पता भी है ये सब कैसे हल होगा? तुम्हारी वजह से सब लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये शुवी, मुझे एक बोतल कोकोनट मिल्क चाहिए। कोकोनट मिल्क? ठीक है, मैं देखता हूँ क्या मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, क्या आपने एक छोटी सी लड़की देखी है? नहीं देखा? क्या आप में से किसी ने देखा है? वो पिंक कोट में है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा, और तुम मेरे लिए एक बहुत ही कीमती गिफ्ट हो। मिस्टर येशुवी, टोक्यो जापान जाने की फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है। कृपया बोर्डिंग गेट पर जल्दी पहुंचे। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं बस यही सोचती हूँ, क्या ये एक सपना है? क्योंकि ये जिस कदर खूबसूरत है मुझे सच नहीं लगता। मिस्टर येशुवी, टोक्यो जापान जाने के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। प्लीज जल्दी बोर्डिंग गेट पर पहुंचे। मिस्टर येशुवी, टोक्यो जापान जाने के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। प्लीज जल्दी बोर्डिंग गेट पर पहुंचे। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने सपनों को छोड़ दो, वरना तुम भी जैसे मैं पहले थी वैसे हो जाओगे। अर्दो, इतना सारा काम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं जो किसी काम की वजह से यहाँ नहीं आ सकी।
अरे कोई बात नहीं, वैसे भी इन दिनों मेरी क्लासेस नहीं थी। ओह अच्छा, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। और मैं सुबह कुछ खरीदने के लिए फूड मार्केट गई हुई थी। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं यार, कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? ऐसा नहीं है। ओह बैठो। वैसे तुम्हारे स्टूडियो का काम कैसा चल रहा है? हाँ, ऑर्केस्ट्रा का जो ऑर्डर था वो क्लोज आउट तक पहुंच गया है। जल्द ही मैं मैनेजर का प्लान शुरू कर सकता हूँ। सुनकर अच्छा लगा। यशवी, तुम्हारा शुक्रिया उस इम्पोर्टेंट वक्त पे स्टूडियो की मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें बधाई देनी है। तुम्हारा कॉन्सर्ट टूर के सक्सीड होने पर सुनकर अच्छा लगा। अरे नहीं, मैं बस वो कर रही थी जो मुझे पसंद है। इस बार मैं चाइना आई हूँ अपना कॉन्सर्ट टूर कंप्लीट करने और तुम्हारे स्टूडियो का हालचाल देखने। कुछ हफ्ते में मैं वीना जा रही हूँ अपने पापा के साथ। ओह हाँ, वैसे ये रही वो वायलिन, मैं तुम्हें ये वापिस कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी वायलिन है। और हाँ, वैसे भी ये मेरे लिए नहीं है। पर ईला बीफ, पिकल एग प्लांट और ये है स्वीट रेडिश। अपना खाना एंजॉय करें। शुक्रिया। वैसे आपका काम कब ख़त्म होता है? हमारा रेस्टोरेंट रात के 10 बजे बंद होता है। ओह, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। माफ़ करना। हेलो सर। हेलो, क्या मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बैठिए। एंजॉय कीजिए। ये लीजिए कुछ पीने के लिए। शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैंने पीने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया। आप आज हमारे रेस्टोरेंट के 100वें कस्टमर है, तो ये आज फ्री है सब कुछ। ओह अच्छा, शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप अभी भी यहाँ हैं? आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतजार? जी, इस सैटरडे और संडे नाइट पब में मेरा एक शो है और उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा, लेकिन सैटरडे को मेरी क्लासेस हैं। ओह कोई बात नहीं, फिर कभी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। रुकिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? क्या आप जापान में अकेली रहती हैं?
मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या वो वॉयलिनिस्ट है? वो एक वॉयलिन मेकर है। ओह, तो आखिर वो आपके साथ यहाँ जापान क्यों नहीं आया? और आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से अपने सपनों को छोड़े। बस यही बात थी, और कोई बात नहीं। तुम ही मेरा सपना हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम कभी अलग हुए ही नहीं थे।